नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रीव्यू और प्रेडिक्शन एक बहुत बड़े मुकाबले का। ब्लॉकबस्टर संडे को भारत का मुकाबला होना है दक्षिण अफ्रीका के साथ और इन दोनों टीमों के बीच ही लगभग भिड़ंत है इस वर्ल्ड कप की, अब तक ऐसा कहा जा सकता है। निनाद दीक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कलकत्ता के ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर यह मुकाबला होना है, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर जब हम नजर डालते हैं तो इन दोनों टीमों की हालत सबसे अच्छी है बाकी सारी टीमों से। बिल्कुल, और भारत तो सेमीफाइनल में प्रवेश भी कर चुका है, 7 में से 7 मुकाबले जीते हैं। एक ड्रीम रन इस ड्रीम टीम का चल रहा है इस विश्व कप में और कहीं भी छोटी सी भी खामी नजर नहीं आ रही इस बार भारतीय टीम में। और साउथ अफ्रीका की बात करें, एक मुकाबला हारे हैं वो, और वो भी नेदरलैंड्स के सामने, जिनकी स्थिति पॉइंट्स टेबल में अभी डावाडोल है। वो क्वालिफाई करेंगे या पता नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका अगर एक भी मैच यहाँ से जीत जाती है तो क्वालिफाई वो भी कर लेगी। बिल्कुल, भारत तो क्वालिफाई कर ही चुका है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसके बाद की जो टीमें हैं उन पर क्या बीतेगी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन भारत और दक्षिण अफ्रीका का एक महासंग्राम होने वाला है और यह होगा कलकत्ता के ईडन गार्डन्स पर। इस मैदान पर जब हम नजर डालते हैं तो एक बात नजर आती है कि पिछले 5 मुकाबलों में यहां पर वनडेज में बहुत ज्यादा रन नहीं बन रहे हैं निनाद। जी बिल्कुल, और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर 244 है, और अगर आप पहले बल्लेबाजी करके जीतते हैं तो एवरेज विनिंग स्कोर वहाँ पर 267 है। और एक और खास आंकड़ा कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो पिछले 5 में से 3 मुकाबले ऐसी टीम ने जीते जिसने पहले बल्लेबाजी की। और लगभग पिछले 5 मुकाबलों में हर एक मैच में 16 विकेट गिर रहे हैं, यानी कि रन कम बन रहे हैं और विकेट भी गिर रहे हैं। 71% विकेट जो है ये पेसर्स ने निकाले हैं। क्या मजा आने वाला है। जो दोनों टीमें 300 के नीचे रन बनाना जानती ही नहीं, उनका यहां पर सामना होगा एक ऐसे मैदान पर जहां पर 260-270 के ऊपर एवरेज रन बनते ही नहीं। बिल्कुल, और साउथ अफ्रीका को हमने इस टूर्नामेंट में देखा है, जब चेस करते तब स्ट्रगल करते। एकमात्र मुकाबला जो हारे वो भी चेस करते हुए हारे, और पाकिस्तान के खिलाफ भी लगभग फंस गया था मुकाबला, लेकिन अंतिम क्षण पर जीते थे। और तेज गेंदबाजी की बात की जाए तो 56 विकेट यहाँ पर पेसर्स को मिले पिछले 5 मुकाबलों में, और भारतीय तेज गेंदबाजों ने तो कमाल ही कर दिया है। इतने ओवर्स डालने का ही मौका नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आएगा दोनों ही टीमों के स्क्वाड्स की तरफ जब हम नजर डालते हैं तो एक बात है, भारत के लिए बल्लेबाजी तो चल ही रही है, लेकिन आपने जो जिक्र किया भारत की जो तिकड़ी है उसका, मतलब बुमराह, सिराज और शमी, मतलब मानो क्या, मतलब 7वें आसमान पर वो है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि यहां पर अगर हम देखें तो हार्दिक पांड्या फिलहाल अवेलेबल नहीं होंगे, न केवल इस मैच के लिए, इस पूरे वर्ल्ड कप में भी ऐसा लग रहा है। इस वजह से प्रसिद्ध कृष्ण को लाया गया है। अब मजेदार बात यह है कि क्या इनकी जगह पर एक ऑलराउंडर को लाना चाहिए था जैसे विजय शंकर, या फिर क्योंकि आपकी तेज गेंदबाजी वैसी अच्छी चल रही है। बिल्कुल, विजय शंकर के साथ साथ आपके पास वेंकटेश का भी ऑप्शन मौजूद था, उनका भी प्रदर्शन अच्छा रहा था। लेकिन ठीक है, जो भी कॉल था, आप वॉशिंगटन सुंदर का भी एक ऑप्शन मौजूद था, स्पिनर को आप लेकर आ सकते थे, लेकिन स्पिनर को आर अश्विन को ही खेलने की जगह मिल नहीं रही है। 11 में एक सेटल्ड कॉम्बिनेशन है, पिछले 2-3 मुकाबलों से बदलाव भी नहीं किए प्लेइंग 11 में, और देखने होगा कि क्या बदलाव कर सकते हैं। लेकिन बल्लेबाजी की अगर बात करें भारत की तो बहुत शानदार रही है। विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों ने ज्यादा मौके नहीं दिए मिडिल ऑर्डर को। एग्जैक्टली, दोनों ने 400 रन बना लिए हैं, प्लस रन बना लिए हैं इस वर्ल्ड कप में। और विराट कोहली ऑफकोर्स 442 के साथ फेरिस पर टॉप में चल रहे हैं। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, इन्होंने भी अपना योगदान दिया है। तो एक चैंपियन साइड की तरह आगे बढ़ रही है ये टीम। और टॉप पर जो नाम है उनका जो नाम है विराट कोहली, उनके लिए भी खास दिन है जब भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला होगा। जी बिल्कुल, उनका जन्मदिन है। क्या बात है। जन्मदिन के दिन ही यहाँ पर कोलकाता में मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन गेंदबाजों पर भी अगर एक बार नजर डालें भारत के, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, सभी ने 10 से ज्यादा विकेट्स लिए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर आप एक टॉप साइड है, इसका एक प्रमाण ये होता है कि आपकी गेंदबाज सारे के सारे चल रहे। मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा भी 9-9 विकेट लेकर आगे चले हैं। तो इसका मतलब है कि भारत की गेंदबाजी शायद बल्लेबाजी से और ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। बिल्कुल, और लेकिन उसके साथ साथ अब दक्षिण अफ्रीका के भी स्क्वाड पर एक बार नजर डाल लेते हैं, वो भी काफी मजबूत लाइनअप चल रही है। उनकी बैटिंग फिलहाल थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है गेंदबाजी से। बिल्कुल बिल्कुल, टेम्बा बबूमा तो ठीक ठाक शुरुआत कर ही दे रहे हैं, लेकिन रासी वैन डे डूसन, हाइनरिक क्लासन, क्विंटीन डिकॉक और एडन मार्करम ने क्या, मतलब कौन सी चक्की का आटा खाया है इस टूर्नामेंट में आने के पहले की, मतलब रनों का अंबार लगा रहे हैं वो। और साथ ही में यानसेन और डेविड मिलर ने भी काफी अच्छी वहां पर एक सपोर्ट सिस्टम दिया है। तो बल्लेबाजी में अब देखिए मजा आएगा जब भारत की तेज गेंदबाजी वर्सेस क्लासन, वैन डे डूसन और क्विंटीन डिकॉक।
बिल्कुल, क्विंटन डीकॉक की बात करें तो इनकी बल्लेबाजी पे भी नजर डाल लेते हैं। 545 रन, कमाल। इस विश्व कप में एकमात्र बल्लेबाज है जिन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। मतलब देखिए ये नंबर 1 पर है, विराट 442 है, दोनों में कितना अंतर है देखिए। बिल्कुल, और ये एक और थोड़ी सी हमें रेस देखने को मिलेगी कौन सबसे ज्यादा रन्स बनाने की फहरिस्त में आगे जाएगा। लेकिन क्विंटन डीकॉक, एडन मार्करम जो अब पहले ओपन कर देते हैं, अब मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, इनका एवरेज भी 60 के करीब है, 7 पारियों में 300 से ऊपर रन। वैंडर डूसन का एवरेज 50 के ऊपर, क्लासन का 50 के ऊपर, बहुत शानदार बैटिंग लाइन। अब सवाल उठता है कि क्या दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी में भी वो दमखम है कि वो भारत के बल्लेबाजों को परेशान कर दे। इसमें ऑफ कोर्स लुंगी इंगीडी और विलियम्स तो ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जेराल्ड कोएत्जी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है ये बहुत अच्छा है। लेकिन मार्को यानसन टॉप पर चल रहे हैं, 16 विकेट मार्को यानसन के। जेराल्ड कोएत्जी भले ही बहुत ज्यादा महंगे साबित होते हैं, लेकिन 14 विकेट निकाले हैं। केशव महाराज और कगिसो रबाडा ने 11-11 विकेट निकाले हैं। तो ये मतलब कमाल हो जाएगा, भारत की बल्लेबाजी वर्सेस दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी और वाइस वर्सा। तो मतलब रेस होगी ये रनों की, रेस होगी ये विकेटों की। बिल्कुल, और सेमीफाइनल की होड़ के लिए भी दक्षिण अफ्रीका के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुकाबला है। वो चाहेंगे नहीं कि दूसरी टीमों के बलबूते पर उन्हें निर्भर रहना पड़े कि क्या होगा। लेकिन प्रिडिक्शन की बात करते हैं, क्या लगता है आपको, भारत या दक्षिण अफ्रीका? मुझे ये 50-50 लग रहा है कि फिर भी मैं कहूंगा कि भारत इस मुकाबले को जीतेगा। आपका क्या कहना है? देखिए, आप भारत कह रहे हैं तो मैं आपके साथ तो नहीं जाना चाहता, तो मैं कह रहा हूं दक्षिण अफ्रीका कल अपना स्थान पक्का कर लेगा सेमीफाइनल। क्या बात है, गौर से देखिए इस राजनीतिक कमेंटेटर को, बड़े डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। आप डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दीजिएगा, कमेंट करिएगा क्या लगता है आपको, भारत जीतेगा या फिर दक्षिण अफ्रीका। हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हो तो। निनाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये है हमारा आज का ये वीडियो ऑन द प्रेडिक्शन एंड द प्रीव्यू ऑफ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। बने रहिएगा डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर।